हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। ये क्या हो गया? देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऑफिशियली इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने रिसेंटली ये पोस्ट कर दी ये कहकर कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील साइन हो चुकी है और अब एक अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी। क्या पता पाकिस्तान हो सकता है कल को ऑयल बेचे भारत को। नाउ अगेन यहां पे आपको समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया के सेंटिमेंट को अच्छे से समझते हैं। इन्हें पता है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें बोलकर भारत में लोगों को गुस्सा आएगा और आज के समय ट्रंप चाहते भी यही है। ये क्लियरली इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट था तो यहां पे आप देख सकते हैं इनकी काफी ट्वीट्स आई हैं आज के समय। ये इंडिया रशिया रिलेशंस को भी मॉक कर रहे हैं, उस पर मैं अलग से बात करूंगा, मगर यहां पे आप देख पाओगे ये बात रिसेंटली ट्रंप ने पोस्ट करी है। ये चीज आपको ट्विटर x.com पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो ट्रुथ सोशल, ट्रंप का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर पोस्ट करते हैं। x.com में बाद में पब्लिश होती है। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि देखिए साउथ कोरिया के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई। मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि कई देश हैं जो यूएस के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील करके बैठ गए हैं ताकि 1 अगस्त को उन पर कोई पेनल्टी या एडिशनल टैरिफ 25% से ऊपर टैरिफ ना लगे। तो साउथ कोरिया के साथ ये कह रहे हैं डील कर ली। नीचे ये कहते हैं वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आगे कहते हैं वेयर बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। अब एक बात नोट करना, जो भी ये ट्रेड डील यूएस पाकिस्तान ने करी है उसके डिटेल्स अभी तक किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान ने भी जब इसके बारे में पोस्ट किया तो डिटेल्स गायब थी कि आखिर ट्रंप पाकिस्तान पे कितने टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान अपनी मार्केट जो नॉन एग्जिस्टेंट है, आई मीन पाकिस्तान में क्या बेच लोगे आप? परचेजिंग पावर कुछ इतनी है नहीं उस इकोनॉमी की। मगर ये जो सारा ये जो पैराग्राफ है ना, ये इंडिया की तरफ डायरेक्टेड है। ये यहां पर कह रहे हैं अब यूएसए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा ताकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो ऑयल के भंडार है जो अभी तक खोजे नहीं गए, किसी को नहीं पता ऑयल का भंडार कहां पे है, क्या है वगैरह, कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। मगर ये कह रहे हैं कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है चूज करने का एक ऑयल कंपनी जो पाकिस्तान में जाकर ये ऑयल निकालेगी। क्या पता एक दिन दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। ना आप समझ सकते हैं ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये ट्रंप ने स्पेसिफिकली कही है क्योंकि भारत ने ट्रंप के नोबेल प्राइज जीतने का थोड़ा बहुत जो भी चांस था या फिर जो भी ये बार बार कह रहे थे, 30 से ऊपर बार कह चुके हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ने ये नैरेटिव ट्रंप का डिस्ट्रॉय कर दिया। रिसेंटली पार्लियामेंट में खुलकर हमने रिकॉर्ड्स में ये बात दिखाई है कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कॉल नहीं किया। कोई पीएम मोदी को कॉल नहीं आया था। जेडी वैंस का एक कॉल आया था, वो भी पीएम मोदी ने 1 घंटे बाद उठाया और इंडिया ने अपनी शर्तों पर कुछ समय के लिए ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है और अगेन ये ऑपरेशन रीस्टार्ट भी हो सकता है। और ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी, नो वर्ल्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप, ये ट्रंप को एक्सपोज कर देती है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि ट्रंप को इस स्टेटमेंट से काफी झटका लगेगा। और देखो ट्रंप काफी हद तक एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, अहंकारी आदमी है। इनको इवन मैं यहां पर बोलूंगा अमेरिका के हित से भी ऊपर अगर इनके लिए कोई चीज है तो वो खुद का ईगो है। इनका ईगो आज के समय कौन स्ट्रोक कर रहा है? कौन सा देश है जो ट्रंप के ईगो के हिसाब से काम कर रहा है? वो है पाकिस्तान। ट्रंप के बिटकॉइन बिजनेस में इनकी हेल्प करी। ट्रंप को कह दिया कि जी हम नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको सम्मानित करते हैं। और अगेन ये सब चीजें अगर भारत भी करता तो ट्रंप ये ऐसी बातें ना लिखते। बट वी चोज टू स्टैंड आवर ग्राउंड। हम F-35 फाइटर जेट एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग जो पता लग रहा है हम नहीं परचेज करने वाले। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि हम रशिया का Su-57 परचेज करेंगे। सारी बातें ट्रंप को दुख रही है और इसलिए अब ये सीधा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करते हुए भी। एक तरफ इंडिया पर पेनल्टी 25% टैरिफ 1 अगस्त से, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील जिसके बारे में किसी को पता नहीं है।
और अगेन मैं इसको मिस्ट्री डील इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी जो भी डील ट्रंप ने करी है, चाहे यूरोप के साथ, चाहे साउथ कोरिया के साथ, हमको बताया गया है कि 25% टैरिफ नहीं तो 15%, 10% कुछ टैरिफ लगाए जाएंगे, चलो 0% टैरिफ लगाए जाएंगे। मगर आप देखो पाकिस्तान ने भी जब ट्वीट करी है इस डील के बारे में कोई डिटेल नहीं, बस ये मिनिस्टर थे, हमने ये बात करी है। और इधर आप देख पाओगे क्रिप्टो करेंसी, आईटी, मिनरल सेक्टर में कोलैबोरेशन करेंगे, दैट इज इट, सब खोखला है, सिंपली इंडिया को टारगेट करने के लिए ये सारी बातें बोली जा रही है। उसके अलावा कुछ आप मुझे दिखा दीजिए कोई खास कोई अनोखी डील हुई हो यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। इंटरेस्टिंग बात मैं ये देख रहा था, कई अमेरिकन भी खुल के ये बात अब पॉइंट आउट कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे एक फेमस अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एवन फ्राइबॉम, इन्होंने भी यहां पर ये ट्वीट करी है कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप 25 साल की मेहनत डुबाने वाला है, 25 साल के बायपार्टिसन एफर्ट, जहां पे जॉर्ज बुश, इवन बराक ओबामा, जो भी आपके लिए इन्होंने कोशिश करी थी इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव करने की, बाइडन, इवन ट्रंप की जो पहली टर्म में तरक्की हुई थी, अगेन ट्रंप की पहली टर्म में ही वॉज वेरी मच ए प्रो इंडिया प्रेसिडेंट। सेकेंड टर्म में मैं कहूंगा कि इनके जो आसपास के या तो एडवाइजर्स हैं या फिर थोड़ा ये क्या हो गया इनको, नो वन रियली अंडरस्टैंड्स, ये बिल्कुल इंडिया यूएस रिलेशंस को डुबाने की बात कर रहे हैं। जो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है यूएसए में, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पता है कि इंडिया को ना यहां पे एक प्रॉपर रीजन मिल जाएगा कभी भी यूएसए को प्रॉपरली ट्रस्ट ना करने का। कल को कोई भी बड़ी कमिटमेंट यूएस मांगेगा भारत से, इंडिया ओपनली कह सकता है लुक एट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड। हमें कौन सी गारंटी है कि कल को तुम्हारा कोई नया प्रेसिडेंट आकर, कल को ड्वेन जॉनसन या जॉन सीना तुम्हारा नया प्रेसिडेंट बन गया, वो कुछ उटपटांग काम करना शुरू कर दे, तो हम उसको कैसे डील करेंगे? वी ऑलवेज नीड टू कीप आवर ऑप्शंस ओपन। मगर आप अगर मुझसे पूछे ना, मैं अभी भी एक बहुत ही बड़ा बिलीवर हूं इंडिया यूएस रिलेशंस का। मेरा मानना है कि ट्रंप का जो भी ये तूफान है ये हम झेल लेंगे। बहुत सी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एप्पल कहीं रुकने वाला नहीं है। ये टैरिफ लगते या नहीं लगते, एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने ही वाला है। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, आज ही की बात है, इसरो ने निसार सैटेलाइट लॉन्च करी है, दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट। नासा इसरो ने मिलकर यह सैटेलाइट बनाई है, भारत ने यह सैटेलाइट लॉन्च करी है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए परहैप्स अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है फॉर द इंटायर मैनकाइंड। पूरी मानवता को इसके डेटा से मदद मिलने वाली है। सो अगेन लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मैं आपको भी कहूंगा डिमोरलाइज मत होइएगा इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो अपना 3-3.5 साल तक ये सब चीजें करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। और याद रखिएगा ट्रंप अपनी पहली टर्म में बेका, कॉमकासा, लेमुआ बहुत सारे एग्रीमेंट्स भारत के साथ साइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी टफ थे। बट सेकेंड टर्म में यहां पर मैं ये कहूंगा कि ट्रंप की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडिया, इट इज ए कंप्लीट डिजास्टर। और अभी देखो आने वाले टाइम में चाइना ने अगर यूएसए को प्रेशर में डालना स्टार्ट कर दिया, तब उस वक्त इंडिया खुलकर कह सकता है ट्रंप को कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले, गो डू व्हाट यू वांट। हमारे साथ जो रिलेशंस है करंट यूएस गवर्नमेंट के, वो काफी खराब हो चुके हैं। सो अगेन लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे, बट जो ये ट्रंप वाला टाइम है दिस विल बी डिफिकल्ट। और अब मुझे पता नहीं कि ट्रंप इस साल वैसे भारत को विजिट करेंगे भी या नहीं करेंगे। और एक बात नोट करिएगा, जो ये निसार सैटेलाइट लॉन्च हुई है इसके बारे में ट्रंप बिल्कुल चुप है, अनाप शनाप बातों पर खूब ट्वीट करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च करी है नासा इसरो ने, इसको लेकर बिल्कुल ये चुप हैं। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आ रही है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो। और देखा जाए ना भाई, एक अमेरिका की दोस्ती जब भी पाकिस्तान से होती है ना भाई, हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक नुकसान भुगतना पड़ता है। अब वही एक चीज़ है कि जब भी इसने कुछ दोस्ती का हाथ फैलाया, कोई ना कोई चीज़ इधर आ जाती है। अब जो सबसे ज़्यादा एक मामला अभी एक छेड़ा जा रहा है ना, वो भाई इंडिया और यूएसए का है। अब इसने भाई 25% एक टैरिफ लगा दिए इंडिया पर। अब पता नहीं ये सोया होता है या क्या करता है, या मतलब कि मेंटली वो जो बाइडन की तरह ये हिल गया है, कोई पता नहीं चलता। लास्ट 24 घंटे में इसने भाई एक 5 इंडिया कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए, उनको मतलब कि बोल दिया हम ट्रेड वगैरह भी नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। 60 बिलियन ट्रेड करता है इंडिया अमेरिका के साथ, तो मोटा पैसा, मोटी रकम है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ना एक पॉलिटिक्स ऐसे एक स्टेटमेंट दे रहा है जो कि जिसका ना कोई सारा है ना पाँव है। अब देखो
देखो पाकिस्तान में ठीक है ऑयल है इधर बहुत सारा, अब सबसे ज़्यादा जो ऑयल है ना वो सिंध में है, 170-80 उधर मतलब के जखेर हैं ऑयल के, उधर निकाला जा सकता है। लेकिन भाई निकालने के लिए भी पैसा लगता है, मशीनरी आती है, सारी चीज़ें आती है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब जो 2021 में भाई मियाँ वाली में सबसे ज़्यादा इन्होंने ऑयल निकाला है, उधर एक जखेर था। जो 2022 का डाटा निकाले तो भाई खैबर पख्तूनख्वा में वो एक इन्होंने ऑयल निकाला था। अब उधर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, लेकिन जो ये बोलते रहते ना कि बलोचिस्तान में वो भाई चाइनीज निकाल कर ले गए, उधर 4 जखेर थे पाकिस्तान के ऑयल के, लेकिन अब सिंध में सबसे ज्यादा है और उसको निकालने के लिए भाई बहुत पैसा लगता है, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ जाती है। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर और अमेरिका भी इनकी हेल्प करेगा वो तेल निकालने के लिए। लेकिन ये जो बात है ना कि हम इंडिया को सेल करें, ठीक है फ्यूचर में अगर ये चांस मिलता है, अगर इंडिया के साथ करते हैं कुछ ट्रेड वगैरह डील, वो तो अच्छी है भाई, हमारे मुल्क को भी फायदा होगा, इधर पैसा आएगा, कुछ मुल्क में तरक्की होगी। लेकिन जो ये अमेरिका है ना भाई, या जो बात ये है कि अगर अमेरिका ने ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान से ऑयल निकालेंगे, हाँ। तो वो सुपर पावर है, उनको कोई पैसे, ये जो आप कह रहे हैं कि पैसा, उनके पास पैसा बहुत है, हाँ है पैसा, पूरी दुनिया से ताकतवर है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं तो इसमें उनका भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है। और अमेरिका हर उस मुल्क के साथ डील करता है जहां उसको अपना मुफाद मिलता है, करता है, इसमें कोई शक नहीं है। सुपर पावर रहना है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई छोटा मुल्क भी हो, उसने उसके साथ भी अपने फायदे के लिए काम करना ही करना है, क्योंकि ना तो उसको कोई आंखें दिखा सकता है, ना किसी कोई उसको डरा सकता है। वो सुपर पावर है, अगर वो जंग भी छेड़ दे किसी मुल्क से तो वो कामयाब ही होता है। बिल्कुल बात ये, अगर उसने ये कहा है तो उसको मशीनरी वगैरह वो सब कुछ पैसे भी पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा अमेरिका से ले रहा है। हर मुल्क में जो उनकी बेसें हैं, फिर वो उनके साथ कौन सा मुल्क लड़ेगा। लेकिन ये बात जो इंडिया को ये बात अब खटक रही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ इस तरह का क्यों वायदा किया है, इसकी थोड़ी बहुत ही उनको हो रही है, लेकिन वो उनका अपना सुपर पावर है, वो जिसके साथ मर्जी वायदा करे, जिसके साथ मर्जी तजारत करे, जिधर दिल उन करे चले जाए। अभी उसने 25% टैरिफ कराया, ये ना दें, ये क्या हमने नहीं देना, इन्होंने देना है, उसने देना है इनसे। भाईजान हर मुल्क में उसने बेसें बनाई हैं, वो किस बलबूते पे बनाई हैं? पैसे, सिर्फ पैसे के बलबूते पे। हर मुल्क को उसने पैसा खिलाया, मोटा ताज़ा पैसा, और हर मुल्क उसका मकरूज है, ठीक है, ये बात नहीं है। ਹੁਣ अभी ये जो हमारा है वज़ीर ख़ज़ाना साहब का बेटा, 40 अरब रुपया तो इसने क्रिप्टो में लुटा दिया उनको, ठीक है, ऐसे ही उनको पैसा वापस भी जाता है। ये अब इंडिया के साथ उसने कहा जी मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा, तो पाकिस्तान से वो तेल ले रहा है। अभी इंडिया को जो मर्चें लग गई है ना कि वो सारी ट्रेड तो पाकिस्तान के साथ करना चाहता है, तो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिंग वो करेगा वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का इतना फायदा नहीं है, उसको थोड़ा बहुत फायदा होगा सिर्फ पाकिस्तान को। भाई 6 बिलियन एक ट्रेड है इंडिया की अमेरिका के अंदर, बहुत ज्यादा पैसा है। अब जो सबसे बड़ी बात है ना, इस बंदे का हिला हुआ दिमाग है, इसने उठा, इसने भाई चाइना पर धड़ाधड़ टैरिफ लगा दिए, 100% तक ये क्या टैरिफ चाइना पर लगाया। लेकिन जब उन्होंने आगे से आके निकाली, उन्होंने भी टैरिफ इस पर लगाए कि हम भी आपको चीजें बेचते हैं, हम भी भाई महंगी बेचेंगे, और आपकी मैन्युफैक्चर सबसे कमजोरी है अमेरिका की, बहुत स्लो होती है, चाइना की सबसे स्ट्रांग है। उसके बाद चाइना में टैक्स बहुत ज्यादा। अब एप्पल सबसे बड़ी नहीं कंपनी भाई, वो एक इंडिया में आईफोन बना रही है, इसकी हिम्मत है उधर से उसको निकालने की। इसने स्टेटमेंट भी दी थी कि हम आईफोन उधर नहीं बनाएंगे, लेकिन वो एप्पल वालों ने आगे बढ़कर बोला कि हम बनाएंगे, हम क्यों नहीं बनाएंगे, इधर हमें टैक्स। इन्होंने एलन मस्क ने भी इसका साथ छोड़ दिया। भाई उनको पैसा चाहिए और इसको भी पैसा चाहिए। अब जब इंडिया बोलता है ना कुछ, तो ये अपनी थोड़ा सा दिखा देता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर, लेकिन 6.4 की जीडीपी हो रही उनकी अभी भी, मतलब के आगे बढ़ रही है उनकी बाकी भाई इकोनॉमिक, जो आज इसने बोला है कि डेड हो गई है। जो ऑपरेशन संदूर की आप बात कर रहे हैं कि वो ट्रंप के कहने पे नहीं रुका, देखिए जब वो चल रही थी जंग, तब तो जब ये जंग रुकी तब तो यही इंडिया वालों ने भी कहा कि
ट्रंप की वजह से ये जंग रुकी है, उसने बयान दिया, इंडिया वाले भी बैठ गए, पाकिस्तान वाले भी बैठ गए। अब आप जो भी कह रहे हैं कि हमने रिलेशन उनकी वजह से नहीं रोका, तो फिर आपने क्यों रोका? नहीं, ये भाई लोक सभा में उनकी ओपनली भाई एक पार्लियामेंट में हुई भी है इस पर बहस। जब राहुल गांधी ने बोला ना कि आप बोल दें, अगर किसी ने नहीं रोका, उसने पीएम मोदी को बोला था, तो भाई उसने आगे आकर बोला था कि कोई दुनिया का लीडर किसी ने नहीं जंग रुकाई, ये हमने खुद रुकाई है। लेकिन इधर अमेरिका की बात करें ना, जो इंडिया के साथ वो भाई ये सीन सारा कर रहे हैं, ये सारा पैसे का मामला है। मतलब कि ये टैरिफ से यही होगा, थोड़ी सी ट्रेड वगैरह। इंडियन मीडिया पर ये खबर चली थी कि ट्रंप ने कहा कि जंग जो है रोक दो। हाँ, ये इंडियन ने चलाई है, वो भी ठीक है भाई, कह रहे हैं सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा था। नहीं, एक पीएम मोदी की बात की जाए ना, तो उन्होंने पार्लियामेंट में यही स्पीच की है कि हमने मिशन सिंदूर है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रोका। वो जस्ट एक बार रोका गया है कि वो अब कंटिन्यू है, उसमें एक ब्रेक आ गई है, वो ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा लीडर आप उसकी बात कर दे, नाम ने किसी की वजह से रोके। जेडी वैंस उसकी कॉल आ रही थी, वो भी 1 घंटे बाद इन्होंने उठाई या उनको एक जवाब दिया, लेकिन किसी के कहने पे उन्होंने भाई जंग नहीं रोकी। क्योंकि अगर ट्रंप ऐसा कर रहा है ना, उसने ये स्टेटमेंट दी है, इसका नोबेल प्राइज खराब हो गया भाई। उधर से पीएम मोदी ने आके खुल्लम खुल्ला बोल दिया भाई हमने आपकी वजह से रोकी नहीं है, आप ऐसे ही। और इस वक्त परसों 2-3 दिन हो गए भाई, उसने स्टेटमेंट दी है पीएम मोदी ने, कल से इसको मिर्ची लगी हुई है। इसने भाई एक 5 कंपनी की सच बात कर रहे हैं, उन पे टैरिफ या उनको एक डील रोकती या उससे हटकर ये इधर इसके मुआहदे हो गए। कौन सा भाई मुआहदा जिसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये एक ट्रेड करेगा, ये करेगा। इधर पाकिस्तान के साथ क्या ये ट्रेड करेगा? ये तो कोई चीज ले दे नहीं रहे। अगर पाकिस्तान से आता है, खाते पीते लेते हैं, तब भी इंडिया तो नहीं खरीदेगा भाई। आयल निकलेगा कहाँ से? यहाँ अगर निकलता भी है तो इंडिया को क्या जरूरत है? इंडिया सारा आयल उनका भाई यार रशिया पड़ा हुआ है, रशिया से आ रहा है उनको भाई। सबसे ज्यादा जो प्यार है ना इंडिया क्रिकेट से करती है, उन्होंने अपना सेमीफाइनल मैच कैंसिल कर दिया है। वो इनसे क्या ऑल खरीदेंगे? ऐसे भाई, ऐसे ही इन्होंने ये बनाया हुआ है कि इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया भाई। ये सिर्फ ये तो बोल रहे हैं वो डर गए अफरीदी से, इसलिए कैंसिल कर। कौन अफरीदी है? सारा कैरियर वो हराते रहे अफरीदी को। अफरीदी ने लोगों ने अपनी नाक का मतलब उनको साबित भी तो करना है इरफान पठान को या मोहम्मद यूसुफ को कि हम इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, इंडिया की खातिर हमने मैच छोड़ दिया है, हम सच्चे मुसलमान हैं। ओ भाईजान, इंडिया की खातिर उन्होंने मैच नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि आप इस तरह साबित करने पे लगे हो, ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप मन से सच्चे। ओ भाईजान, ये उन्होंने अपने इंडिया के लिए नहीं किया, ठीक है। इंडिया में हमारी वॉलीबॉल की टीम भी खेल रही है, ठीक है। इंडिया में हमारी हॉकी की टीम भी खेल रही है। इंडिया में हमारी अंडर-19 जो टीम है क्रिकेट की, वो भी खेल रही है। इंडिया हमारे साथ एशिया कप भी खेलेगा, या तो मुकम्मल हर चीज का बाइकाट करें। बाकी खेल रहे हैं, सिर्फ एक शायद अफरीदी वाला मैच इन्होंने नहीं खेला। अभी एशिया कप बहुत दूर है, और सबसे ज्यादा जो इंडिया में अब चीज चल रही है ना, वो बाइकाट एशिया का चल रहा है। और मुझे तो भाई 100% लगता है कि उन्होंने बाइकाट कर देना है। आप देख लेना, उन्होंने बाइकाट कर देना है। अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है ना, चलो उन्होंने मतलब के फैसला कर लिया, लेकिन भाई उन्होंने बाइकाट एशिया कप का कर देना है। अगर ट्रंप पर आ जाए तो मैं तो बोलता हूं ये बंदा हिल गया जो बाइडेन की तरह। पहले ये प्राइम मिनिस्टर बना था, कनाडा कब्जे में ले लो, नॉर्वे कब्जे में ले लो, वो मैं इधर जजीरा बना दूंगा, ये जजीरा बना दूंगा। सब मुल्कों पर इन्होंने भाई टैरिफ ऐसे लगा दिए भाई। इसने कुछ अमल नहीं किया। पाकिस्तान पर भी इसने टैरिफ लगाए थे, इन्होंने दिया, चलो इन्होंने तो तरले मिन्नत कर ली। लेकिन भाई इंडिया स्ट्रॉन्ग मुल्क है, आप चाहे जो भी हो ना, अब इस चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। अगर ये टैरिफ लगाता है या इस चीजों पर आता है तो ये चीजें बहुत सारी बिगड़ जाएंगी। अमेरिका को इस रीजन में रहना है, इन मुल्कों के साथ अमेरिका को चलना है। ये नहीं कि मतलब कि अगर इधर से उसका बाइकाट होता है तो चलो उधर चलता जाए। किसके साथ डील करेगा? ट्रंप इधर पाकिस्तान में आकर ऑयल निकाल रहा है या जो कुछ कर रहा है, तो आपको क्यों मर्चे लग रही है? ऑयल वो पहले भी निकाल कर ले गया, हमारा हल गया, पागल हो गया, वो एक कारोबार कर रहा गया। वो उधर हमारे पास है क्या? हमारे पास एक वैसे फायदा तो पूछो, फायदा क्या है? भाई पाकिस्तान में ऑयल नहीं होना है, फायदा क्यों नहीं होना है? अगर किसी मुल्क से उनको फायदे के लिए कोई चीज भी मिलेगी, यार को डॉक्यूमेंट तो दिखाए ना भाई। अगर उसने मेरी मेरी बात सुने, अगर उसने ये कहा है
कब पेश करेगा? मेरी बात सुने, सबसे हवा में छोड़ दिया अमेरिका की है वो इंडिया के साथ हो रही है, ठीक है। अगर हम भी ये पाकिस्तानी ये कहना शुरू कर दें कि ये इंडिया ठीक है, वो किसी मुल्क की भी बात कर सकते हैं। यार ये सिर्फ ना चाइना है, ये सिर्फ हिलाओ सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है, हमारा दोस्त भी चाइना है। अब वो भी देखिए, चाइना वालों ने इतराज नहीं किया, वही चाइना वाले उन्होंने कोई इतराज नहीं दिया, वही चाइना वाले हैं। भाई जो चाइना है ना वो कोई दोस्ती या वो कुछ भी नहीं, रिश्तेदारी सिर्फ अपना नहीं, मुफाद ले रहा है, भाई पैसा अपना चाहिए। मुफाद अब जब चाइना पर टैरिफ लगा था, जब चाइना पर टैरिफ लगा था, उन्होंने बोला था अमेरिका हमारी एक सुई भी ना भाई खरीदे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने क्या किया, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर उठा, उसने सारे मुल्कों को विजिट किया, उसने बोला हम इधर भी मतलब के अपनी चीजें बेच सकते हैं, इधर भी बेच सकते हैं। जो सी पैक आपका बना हुआ भाई वो इधर से निकल कर आगे ये सारे मुल्क उसके पास हैं, उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, उसके पास सारा अफ्रीका है, वो बेच सकता था। ये आप इसने को चाइना पर स्टेटमेंट दी है, उसके बाद चुप नहीं हो गया क्योंकि पता था स्ट्रॉन्ग मुल्क है। यार वैसे ही पागल आदमी है ये। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि पाकिस्तान में ऑयल का क्या रेट है, पेट्रोल का? अरशद भाई बता दें। 273 273। इंडिया में 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जाता है, ठीक है। हर स्टेट में डिफरेंट रेट है। अच्छा मुझे ये बताएं, ट्रंप किस लॉजिक के साथ कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करेगा? किस लॉजिक से ये मुझे इंडिया तो बताएं? कभी नहीं आप है किधर जो खरीदे? आप ईरान से कितना ऑयल स्मगलिंग करते हैं ड्रमों के हिसाब से जो चोरी बॉर्डर के थ्रू आता है? ओ भाई गाड़ियां भर भर के आती हैं। एक चीज ये होगी। सेकंडली ठीक है, वो जिधर भी जोर लगा ले, 2019 की आपको बात याद होगी, इमरान खान ने बहुत बड़ी ड्रिल मशीन ला के समुद्र के अंदर खड़ी की थी कि हम ऑयल निकालेंगे, ये हमें मिल गया, ये वो कुछ मिला था, मिट्टी मिली थी उसके अंदर। आज जैसे ही उसने भाई ट्वीट किया, हमारे लोग परेशान है कि भाई हमारे पास है 273 रुपए, हमने किसी को क्या देना है? भाई के सऊदीया आपके बगल में अरे वो खरीद रहे हैं तो इतना रेट है ना, जब इधर से निकलेगा तो रेट कम होगा। आपके मुल्क में तेल नहीं है, किधर से यार निकलना क्या हो गया? नहीं निकलना तो भाई वो पागल है, वो इधर जाने की अपना पाकिस्तान ने अपने सिर से पागल करके निकालना है। अगर वो कहता ना कि पाकिस्तान वो इतना खर्चा करेगा, इधर मशीनरी लेगा, वो पागल है। पाकिस्तान से हमने मादलियात लेनी है, वो एक लॉजिकल बात थी, ठीक है ना। देखिए भाई ईरान के बॉर्डर बंद हुए हैं अभी, ईरान ने बॉर्डर बंद किए हुए हैं क्योंकि वो जंग की वजह से जिन मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया उनको नहीं अभी कुछ भी उधर से सपोर्ट आने जाने दे रहे। वो कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान डाला कि हमारे मुल्क से तो खुद निकलने वाली है हर चीज, तो हम इस तरफ चले जाते हैं। हाँ इधर अगर है तो भाई इतना महंगा। अच्छा आप ठीक है, आप निकाल लेते हैं तेल, आपके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मुझे रिफाइनरी दिखा दें जहाँ पे तेल जो है ना वो कच्चे तेल को जो, हालांकि बाहर से भी ये तेल लेते हैं ना तो वो भी पक्का तेल लेते हैं। इन्होंने रशिया से जब कोशिश इंडिया में लगी की हुई है, वो इंडिया में पहले जाता है, वहां से फिर साफ होता है, फिर मिलता है पाकिस्तान को, दूसरे कई मुल्कों को मिलता है। तो या लिहाजा ये एक को 15-20 साल 25 साल ये फिर चूरन देने जा रहे हैं हमको। तो यही मसला है ना, बस। अब भाई उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। वो देखो ना, एक कंट्री जब ऊपर निकल रहा होता है ना तो जो सबसे ऊपर बैठा होता है ना उसको बहुत तकलीफ होती है इस चीज की कि यार पहले मैं चाइना को फेस कर रहा हूँ, साथ मेरे साथ रशिया टक्कर हमसे नीचे ऊपर ना जाए, पीछे इधर से जो है ना वो इंडिया भी अगर इस लाइन पे आ गया तो फिर हमारी किसी ने क्या सुननी है? क्योंकि सारी को सबसे ज्यादा उसको तकलीफ हुई है जब टेस्ला यहाँ पे आके बैठ गई है। सबसे बड़ी तकलीफ उसकी ये थी, उसके साथ ये वो भी बात है ना, जब ये देखे ना वो जब बयान दिया है मोदी साहब ने तब का वो भड़का हुआ है भाई, वो काफी देर का भड़का हुआ है कि भाई ये हमारे साथ क्या कर क्या रहे हैं, हम तो कुछ और ही सोचा हुआ था। जिस तरह पीएम मोदी उनके साथ मिलते थे वो ये समझता था कि शायद ये उसको उससे ज्यादा तकलीफ है जब पीएम मोदी ने उसका फोन नहीं सुना था। उसने 2-3 दफा खाली की, उसने सुने कम्युनिकेशन जो आ रहा था बुलाया था वो जेडी महज से हुई है बात, उसके अलावा किसी से नहीं हुई। लेकिन ये कि वो इन चीज़ों के बाकी भाई हमारे लोग जज्बाती हैं, वो भाई इस दफ़ा थोड़ा सा इन्होंने सेंसिबल बातें की है भाई हमारे पास तेल नहीं है, ये हमारे साथ किस चीज़ की डील करने जा रहा है। लिहाजा भाई कोई कुछ भी नहीं होना, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम भाई इंडिया के साथ कोई इस तरह का है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने तजारत नहीं करनी है आपके साथ, उन्होंने जो आपके मेडिकल वीजे थे वो बंद कर दिए हुए हैं, ये तो बड़ी दूर की बात है। लिहाजा ये तो भाई आगे टाइम टू टाइम पता है, क्योंकि देखो ना भाई वो सुपर पावर है, डॉलर उसके हाथ में है, एज ए डॉलर वो कुछ ना कुछ ब्लैकमेल करेगा ही करेगा। चाइना तक वो कर लेता है ब्लैक, लेकिन अब देखो वो कितनी देर के लिए रहता है, जब तक वो देखो उसका कोई पता नहीं चलता स्टार्ट हुआ कहाँ से, वो स्टार्ट हुआ कहाँ पे, क्या जेलेंस्की को उसने कहा मैं आते ही मैं जंग बंद करा दूंगा, वो उसने उसके सामने बैठ के उसकी बेइज्जती कर दी की थी कि नहीं, जो यूक्रेन का सदर था उसने। तो लिहाजा ये मुझे नहीं लगता कुछ भी नहीं होना, ये बस ऐसे ही ना वो बयान है बस। हाँ
लेकिन ये Politics, कि politics। बस वो अपनी एक जो उसकी एक पावर है ना उसको वो इस्तेमाल करके सारे मुल्कों के, लेकिन कोई भाई अभी तक हमारे लोगों को भी नहीं पता कि भाई ये क्या हमारी है। हुकूमत को तो ये बात जो हमारे जो मीडिया है उस पे तो इस तरह चला रहे और हैं यार उन्होंने मजबूरन ये खतरा कर लिया सुबह उठ के इन्होंने जो इन्होंने इसके साथ ये ट्रेड शुरू होने वाली है जो हाँ, ये होते ये वो हमारी ये हुकूमत होते को कि तो भाई बहुत हमें तो पता ही नहीं है इस है ना। चीज़ का। अब हो या ना उनको तो यही है कि हमने अमेरिका के साथ तो भाईजान हमारी मीडिया पे तो सिर्फ जो बात उन्होंने कहनी उन्होंने 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगाना उसको चला देते हैं, और जो असल बात होती है वो तो हमारी मीडिया चलाती नहीं है। हमारी मीडिया ने तो हमें चुरन दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट कहेगी वो बोल देंगे। ऐसे ही है, लेकिन यार वीडियो का भाई गवर्नमेंट नहीं, अमेरिका गवर्नमेंट दादा बोलेगी। हाँ वो जो बोलेगी ना वो हमारी भाई हुकूमत बोलेगी, हमारा मीडिया बोलेगा। बात यही है। हाँ लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए।